Good morning student, it is video number 2nd of chapter Why Do We Fall Ill class 9th and today we discuss health. So World Health Organization ने WHO ने हेल्थ की एक प्रॉपर डेफिनेशन दी है, वो हम अभी रीड कर लेंगे क्या होती है। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से खुद पूछना चाहता हूं कि हेल्दी किसको हम बोलते हैं, या जब भी एक हेल्थ वर्ड बोला जाता है या हेल्दी पर्सन बोला जाएगा तो आपके माइंड में किसी पर्सन की इमेज बनकर आएगी। आपके वो नेबर में भी हो सकता है, वो आपकी फैमिली में भी हो सकता है, वो आपके रिलेटिव में भी हो सकता है। मैं कहूंगा कि हेल्दी पर्सन कोई आपको याद आएगा जो हर रोज एक्सरसाइज करता है, वेल ग्रूम्ड पर्सन है, अच्छी उसकी हाइट है, अच्छी उसकी फिजिकल फिटनेस है, ट्राइसेप्स है, बाइसेप्स है, चेस्ट बहुत अच्छी है, तो आप उसे क्या कहोगे, फिजिकली फिट है ना। तो WHO ने कहा है कि हेल्दी पर्सन वही होता है जो फिजिकली फिट होता है, बट सिर्फ फिजिकली फिट नहीं, उसके साथ साथ मेंटली फिट भी होना चाहिए और सोशली फिट होना चाहिए। तो ये WHO की डेफिनेशन यहां पर मेंशन है जो जनरली एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछी जाती है। तो हेल्थ की डेफिनेशन क्या है जो WHO ने प्रोवाइड किया। WHO की फुल फॉर्म क्या होती है? WHO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इट इज द स्टेट ऑफ फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वेल बीइंग। एक ऐसा पर्सन जो फिजिकली भी फिट हो, मेंटली भी फिट हो और सोशली भी फिट हो, उसी को हम कहते हैं हेल्दी पर्सन। ठीक है। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है, फिजिकल फिटनेस तो शायद आप लोगों को समझ में आती होगी कि कोई एक अच्छा लंबा चौड़ा पर्सन आपके सामने खड़ा हो जाए, अच्छी उसकी हाइट है, ठीक है, अच्छे उसके बाइसेप्स हैं, ट्राइसेप्स हैं, ठीक है, मींस उसकी स्केलेटल मसल, एब्डोमिनल मसल्स जो है वो बहुत अच्छी हैं, ठीक है, वो फिजिकली काफी फिट है, 1 आवर की लगातार जिम करता है, रेस लगाता है, तो वो तो फिजिकली फिट होगा। और आपने ऐसा पर्सन अपने आस पड़ोस में कहीं ना कहीं देखा होगा, तो यस वो फिजिकली फिट है, नो प्रॉब्लम। बट क्या वो मेंटली फिट होगा? अगर एक पर्सन फिजिकली फिट है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो मेंटली भी फिट होगा। समझ में आ रही बात? और मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से फिट होना बहुत नेसेसरी होता है किसी भी पर्सन के लिए। ठीक है। तो फिजिकल फिटनेस तो आप लोगों को पता ही है, अब मेंटली फिटनेस की हम बात करेंगे और सोशली फिटनेस की भी बात करेंगे। तो यहां लिखा है अ हेल्दी पर्सन फीलिंग गुड फिजिकली। जो पर्सन हेल्दी होता है वो फिजिकली अच्छा महसूस करता है, अच्छा फील करता है। फिजिकली गुड फील करता है मींस वो अच्छा वर्कआउट कर सकता है, उसे रेस लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे वॉकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे हैवी लोड उठाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वो काफी मेहनत का काम बड़ी आसानी से हंसकर करेगा। ठीक है, 1-1 घंटे की मॉर्निंग और इवनिंग में जिम भी करेगा, वो समझ में आ रही है बात। अच्छे उसके ट्राइसेप्स होंगे, बाइसेप्स होंगे, तो वो फिजिकली फिट होगा। अब मेंटली फिट की बात करते हैं हम। मेंटली फिटनेस होना बहुत जरूरी है, मेंटली आदमी का रिलैक्स होना जरूरी है। देखो, अगर पर्सन पर कोई स्ट्रेस नहीं है, अगर पर्सन के पास कोई एंजाइटी नहीं है, पर्सन पर अगर कोई प्रेशर नहीं है, तो वो नॉर्मली मेंटली फिट होगा। अब आप लोग स्टूडेंट्स हो, ठीक है, अभी आप 9th क्लास में हो, तो आपसे आपके फैमिली वालों को या आपके आस पड़ोस को क्या रिक्वायरमेंट है, आपके टीचर को उससे क्या चाहिए? आपको बस अच्छे से मार्क्स लेके आने हैं आपको, दैट्स इट, इतना ही होता है। तो आपकी स्टूडेंट लाइफ में इतना आपके पास कोई मेंटली प्रेशर नहीं है। लेकिन जब आप 10th क्लास में पहुंचोगे तो आपके ऊपर मेंटली प्रेशर पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। नहीं, बोर्ड की क्लास है, आपको पढ़ना पड़ेगा, अच्छे मार्क्स लेके आना पड़ेगा। जब आप +1 में होंगे तो और अच्छा आपके पास मेंटली प्रेशर पड़ेगा कि नहीं, ये तो बहुत क्रूशियल स्टेज है लाइफ की, यहीं पे सक्सेसफुल होने का चांस बनता है। फिर +1 के बाद +2 आएगी, फिर बोर्ड में अपीयर होगा, फिर एक मेंटली प्रेशर होगा, फिर आप कॉलेज में जाओगे, कॉलेज में आपको पता चलेगा कि कॉलेज में जो है बाहर से कंपनीज आती हैं और कैंपस से सिलेक्शन होता है, अच्छा पढ़ना पड़ेगा, तो वहां फिर मेंटली प्रेशर आएगा। तो आप क्या देखोगे, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे मेंटली प्रेशर भी बढ़ता चला जाएगा। फिर एक एज आएगी जब आपकी शादी भी होगी, है ना, तो आपको एक फैमिली पर्सन भी बनना पड़ेगा। ठीक है, आप जब फैमिली आपकी खुद की होगी, जब आपके बच्चे होंगे, तो आपके पास आपके ऊपर मेंटली प्रेशर बनता चला जाएगा। तब आप उस मेंटली प्रेशर को कैसे हैंडल करोगे, कैसे उसको टैकल करोगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट है अ हेल्दी पर्सन हैज एबिलिटी टू टैकल। टैकल से घबराने की जरूरत नहीं है, टैकल होता है सॉल्व कर लेना, हैंडल कर लेना। ठीक है, टैकल विद मेंटल एंड सोशल प्रेशर। तो मीन टू से जितनी इंपॉर्टेंट फिजिकल फिटनेस है उतनी ही इंपॉर्टेंट मेंटली फिटनेस है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है सोशल फिटनेस क्या होती है। देखो, हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो सोशल पर्सन है, सामाजिक प्राणी है हम।
आस पड़ोस के अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ मिलजुल कर रहते हैं। अब एक पर्सन है जो हमेशा घर के अंदर ही रहता है, वो कभी घर से बाहर नहीं निकलता है, लोगों के साथ मिलता नहीं है, जुलता नहीं है, वो उसके अंदर एक अजीब किस्म का डर है, उसके अंदर एक नेगेटिव उसका एटीट्यूड है, तो वो सोशली अच्छा नहीं बोला जाएगा। तो हमें घर से बाहर निकलना चाहिए, लोगों के साथ पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ मिलना चाहिए, गुड बिहेवियर होना चाहिए, हमारा बात करने का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए, उसी को सोशली वेलबींग बोला जाएगा। समझ में आ रही बात? तो सोशली होना भी बहुत जरूरी है। और आजकल की लाइफस्टाइल तो आपको पता ही है, मोबाइल में सब कुछ है, तो घर बच्चे क्या करते हैं, घर के अंदर ही रहते हैं, घर से बाहर निकलते ही नहीं है। और जब तक आप घर से बाहर नहीं निकलोगे, लोगों के साथ नहीं मिलोगे, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ नहीं मिलोगे, गुड बिहेवियर के साथ नहीं मिलोगे, तब तक आप लाइफ की इंपॉर्टेंट बातें नहीं सीख सकते हो। तो याद रखना, WHO के अकॉर्डिंग एक हेल्दी पर्सन वही होता है जो फिजिकली भी फिट होता है, मतलब फिजिकली लुक वाइज वो बहुत अच्छा होता है, साथ में मेंटली फिट होना चाहिए और साथ में सोशली फिट होना चाहिए, उसे सामाजिक होना चाहिए, अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ अच्छे से बात करनी आनी चाहिए, उसी को बोला जाता है वेल बीइंग। तो ये तो डेफिनेशन होगी हेल्थ की। अब हमें एक अच्छी फिटनेस अचीव करने के कुछ मेथड होते हैं, कुछ वेज होते हैं, वो क्या है, वे टू गेट हेल्दी। तो किन तरीके से हम अपने आप को फिट रख सकते हैं? तो पहला तो आता है बैलेंस डाइट। अब आपको पता है हम ह्यूमन बीइंग्स की जो बॉडी है सबसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। हमारा एक छोटे से छोटा द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल चैप्टर में हमने पढ़ा था कि सेल भी एक्टिविटी करता है, और अगर सेल एक्टिविटी करता है तो उसे खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होगा, एनर्जी चाहिए होगी, और वो एनर्जी किसे मिलेगी, खाने से। तो बैलेंस डाइट होनी चाहिए। बैलेंस डाइट का मतलब उस एक ऐसी डाइट जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हो, जिसके अंदर फैट्स हो, जिसके अंदर प्रोटीन्स हो, जिसके अंदर मिनरल्स हो। समझ में आ रही है बात? ये सब हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स होती है, लेकिन हम तो उल्टा करते हैं, हम तो फास्ट फूड पर ध्यान देते हैं, हम तो बर्गर चाउमीन वगैरह पर ध्यान देते हैं। हमें कोई घर में बनी हुई खिचड़ी दे देगा खाने के लिए तो हम नहीं खाने वाले हैं, हमें तो बर्गर चाउमीन ही चाहिए, जो आपको आगे जाके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आजकल जो जितनी भी बीमारियां हो रही हैं, हार्ट अटैक हो रहे हैं, 30 की एज से कम में हार्ट अटैक आ रहे हैं, रीजन फास्ट फूड है। ठीक है, तो बैलेंस डाइट हमें लेनी चाहिए। नेक्स्ट आता है एक्सरसाइज। तो यस, एक्सरसाइज तो हमें करनी चाहिए। ठीक है, कम मिनिमम 20 to 30 मिनट की एक्सरसाइज बहुत जरूरी है मॉर्निंग और इवनिंग टाइम में, और वॉकिंग नेसेसरी है। बट आजकल तो इतनी ज्यादा सुविधाएं हो गई हैं, हर घर में 2-2 3-3 बाइक्स हैं। मतलब बच्चे को अगर 100-200 मीटर की एक शॉप से जाके कुछ सामान भी खरीदने जाना है तो वो बाइक का ही यूज करता है। आजकल लोग एक्सरसाइज, जिम में एक्सरसाइज नहीं करते हैं, मोबाइल पर एक्सरसाइज करते हैं, मोबाइल्स पर गेम खेलते हैं, दैट्स इट, इतना ही। बाहर निकलो घर से, एक्सरसाइज करो, क्योंकि एक्सरसाइज करोगे तो जो आपका खाना है वो जल्दी डाइजेस्ट होगा। खाना जल्दी डाइजेस्ट होगा तो आपको भूख लगेगी, और आपको भूख लगेगी तो आप अच्छा खाओगे। तो मीन टू से ये जो दोनों फर्स्ट पॉइंट है ये आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। कैसे? अगर आप अच्छा खाना खाओगे तभी तो आपके अंदर एक्सरसाइज करने की एनर्जी आएगी, और जब आप एक्सरसाइज करोगे तभी तो आपको भूख लगेगी, और अगर आपको भूख लगेगी तो आप खाना खाओगे। समझ में आई बात? तो हमें फास्ट फूड नहीं खाना है, हमें अच्छा खाना है, और हमें फिजिकली एक्सरसाइज जरूर करनी है, अभी से करनी है। कई लोग सोचते हैं कि नहीं अभी तो 30 की एज के बाद स्टार्ट करेंगे, नहीं, आप अभी से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, रनिंग, वॉकिंग, एक्सरसाइज जरूरी है। नेक्स्ट आता है प्रॉपर शेल्टर। अब देखो वेदर जो है, वेदर कंडीशन लगातार चेंज होती रहती है, कभी गर्मी आती है, कभी सर्दी आती है, कभी बारिश हो जाती है, होता है ना ऐसा। और जैसे ही मौसम चेंज होता है, जैसे ही वेदर क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होती है, वैसे ही हमें कोल्ड फीवर नॉर्मल हो जाता है। और कोल्ड फीवर होगा तो हम अच्छा फील नहीं करेंगे, अच्छा फील नहीं करेंगे तो हम कोई वर्क नहीं कर पाएंगे, कोई वर्क नहीं करेंगे तो हमें भूख नहीं लगेगी, हमें भूख नहीं लगेगी तो हम कुछ खा नहीं पाएंगे। तो एक प्रॉपर शेल्टर, एक अच्छा घर होना जरूरी है, और उस घर के अंदर साफ सफाई का होना बहुत जरूरी है। तो ये सिर्फ एक घर में मदर की ड्यूटी नहीं है कि मदर ही घर को साफ करेगी, नहीं, हर घर के हर एक फैमिली मेंबर की ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो घर की सफाई में ध्यान रखे। नेक्स्ट आता है एनफ स्लीप। 8 आवर्स की स्लीप कंपल्शन होती है, 8 आवर्स की स्लीप कंपल्शन होती है, 8 घंटे की नींद जरूरी बताई जाती है। जनरली आपको एडवाइस देने वाले मिलेंगे कि एग्जाम टाइम पे हमें कम सोना चाहिए और रात को पढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं, मैं बिल्कुल इसके अपोजिट बोलता हूं। चाहे एग्जाम टाइम हो चाहे नॉर्मल टाइम हो, आपको अपनी स्लीप के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए।
प्रॉपर नींद हमें लेना बहुत जरूरी है। अब आप मान लो एग्जाम डेज में लगातार दिन रात पढ़ते जा रहे हो, तो ना चाहते हुए भी आपको, जब आप एग्जाम देने बैठोगे तो ना चाहते हुए भी आपको नींद आएगी, ठीक है, आपको आलस आएगा, और जिसकी वजह से आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो प्रॉपर 8 आवर्स की स्लीप लेना बहुत जरूरी है, अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है। अब अच्छी नींद लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए, रात को हमें जब सोने से पहले एक तो मोबाइल यूज नहीं करना चाहिए, हमें अपने पैरों को और हाथों को और मुंह को आराम से धोना चाहिए, अगर पॉसिबल हो तो नहाना चाहिए, और थोड़ी सी हल्की फुल्की सी 2 या 3 मिनट की नॉर्मल एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर नींद ना आए तो 2 या 3 पेजेस बुक के पढ़ने चाहिए, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। नेक्स्ट आता है गुड हाइजीन। गुड हाइजीन तो अभी आप समझ ही रहे होंगे, जो कोरोना वायरस चल रहा है, प्रॉपर सैनिटाइजेशन जरूरी है, बार बार हैंड वॉश करना जरूरी है, खाने से पहले खाने के बाद हैंड वॉश करना जरूरी है। हम घर से बाहर से जब कहीं आते हैं तो हमें हैंड वॉश करके ही खाना खाना चाहिए, क्योंकि जो बैक्टीरिया है, वायरस है, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारी बॉडी पर होता है। समझ में आ रही बात, कि आप कहोगे कि मैंने किसी गलत पर्सन को, किसी इन्फेक्टेड पर्सन को, किसी इन्फेक्टेड बॉडी को टच ही नहीं किया तो मेरे पास तो बैक्टीरिया नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होता। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके पास जो है जो बैक्टीरिया है, वायरस है, वो आपकी हैंड्स पर, आपकी बॉडी पर होता है, और वो अगर गलती से आपकी बॉडी के अंदर चला गया तो वो आपकी बॉडी के सिस्टम को चेंज कर सकता है, जिससे आप बीमार हो सकते हो। तो प्रॉपर हाइजीन होना जरूरी है, गुड हाइजीन होना जरूरी है। नेक्स्ट और भी कुछ बातें हैं, क्लीन एंड पोल्यूशन फ्री एयर होनी चाहिए, हमारे आसपास की एयर काफी साफ सुथरी होनी चाहिए, मेन टू से पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। आप देखोगे जहां पर पोल्यूशन होगा वहां बीमारियां भी ज्यादा होती हैं। गुड इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन, एक अच्छी कंडीशन होनी चाहिए हमारे आस पड़ोस की, हमारा नेबर बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर नेबर में लोग ज्यादा बीमार रहते होंगे तो वो इफेक्ट हमारे ऊपर भी पड़ेगा। तो नेबर में भी बहुत अच्छे वेल बीइंग इकोनॉमिक और सोशल पर्सन का होना जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया हेल्थ क्या होती है और कैसे हम फिट रह सकते हैं। तो आप इस जल्दी से स्क्रीनशॉट लो और इसको कॉपी में नोट करो। और उससे भी इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको नींद लेने के आइडियाज दिए हैं और हेल्दी रहने के जो आइडियाज दिए हैं, और जो मैंने आपको फास्ट फूड छोड़ने की एडवाइस दी है, उनको जरूर फॉलो कीजिए। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।